तुम चिंता मत करो, मैं उसे पकड़ कर के लाऊंगा। फिर पता चला कि अश्वत्थामा ने ऐसा किया है। महाराज अर्जुन अश्वत्थामा को मारने के लिए दौड़े हैं, पकड़ने के लिए दौड़े हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में गए हैं। अर्जुन पीछे पीछे, अश्वत्थामा आगे आगे, अश्वत्थामा आगे आगे, अर्जुन पीछे पीछे। अश्वत्थामा एक बार पीछे देखता है, आगे भगता है और सोचता है कि आज मैं बच नहीं पाऊंगा। महाराज घबराने लगा, डरने लगा। अर्जुन ने गांडीव को हाथ में लिया हुआ है, बाण अपने तरकस से निकाल करके गांडीव पर धारण किया है। अश्वत्थामा को लगा कि अर्जुन का बाण मुझे मार डालेगा। अश्वत्थामा घबराने लगा। महाराज अश्वत्थामा ने तो ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। और जैसे ही ब्रह्मास्त्र को देखा अर्जुन घबराने लगे। हे केशव, हे केशव, ये दहकता बाण आ रहा है, ये मुझे मार डालेगा, आप मेरी रक्षा करें। भगवान कृष्ण कहने लगे अर्जुन, ये बाण कोई साधारण बाण नहीं, ये ब्रह्मास्त्र है। तुम ब्रह्मास्त्र का संधान करो और ब्रह्मास्त्र को केवल ब्रह्मास्त्र ही शांत कर सकते। इसको चलाना तो आता है ब्रह्मास्त्र, लेकिन वापस लौटाना नहीं आता। अरे तुम्हारे गुरु, इसके पिता ने, गुरु द्रोणाचार्य ने इसको ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया नहीं। ये तो तुम्हें चलाना सिखा रहे, तो इसने धोखे से सीख लिया। इसको चलाना तो आता है लेकिन लौटाना नहीं आता। तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो, ब्रह्मास्त्र को वापस लौटा करके ले आओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का संधान किया और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को लौटा लिया। और जाकर के महाराज अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के केशों को पकड़ा है, रस्से से बांधा है, रथ के पीछे बांध करके दोनों हाथ बंधे हैं और केशों को पकड़ करके महाराज अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन लाए हैं। पांचों भाई खड़े हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भगवान कृष्ण खड़े हैं। माता द्रौपदी की आंखों में आंसू आ रहे हैं, पुत्रों के शवों के पास पड़ी पड़ी रो रही है। जाकर के अर्जुन ने कहा, हे द्रौपदी चिंता मत करो, मैंने तुमसे प्रण किया था कि संध्या होने से पहले तुम्हारे पुत्रों के जो भी कोई हत्यारा है उसे पकड़ करके लेकर के आऊंगा। देखो तुम्हारे पुत्र का हत्यारा अश्वत्थामा, मैं इसे पकड़ करके लाया हूं। तुम मुझे बताओ कि इसे कैसे मारना है। अरे यदि तुम कहो तो इसे सिंह का भोजन बना दिया जाए, तुम बोलो तो हाथी के पांवों को नीचे कुचल करके मार दिया जाए, यदि तुम बोलो तो इसे जिंदा जला दिया जाए, और यदि कहो तो धरती में दबा करके गाड़ करके मार दिया जाए। सूत जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों, लेकिन द्रौपदी ने क्या कहा आप सोच के देखो कि जिस माता के निर्दोष पुत्रों को, 5 पुत्रों को, निर्दोष पुत्रों को किसी ने मार दिया, वो माता क्या करेगी। हमारे बच्चे को कोई एक गलती से थप्पड़ मार दे तो महाराज हम क्या करते हैं, बोले चल उसकी कैसे हिम्मत हुई, अरे कैसे मार दिया। महाराज 5 बेटों को मार डाला, सिर लेकर के चला गया, धड़ पड़ा हुआ है, पूरा शिविर रक्त का भरा है, खून का लथपथ है, ऐसा लगता है कि रक्त की नदी है। हत्यारा पास में खड़ा है। अर्जुन कहते हैं, बोले देवी तुम बताओ कैसे मारना है, सिंह का भोजन बनाए, हाथी के पैरों के नीचे जलाकर के मारे, या अग्नि से जलाकर के मार डाले, या इस धरती में गाड़ करके मार दिया जाए, तुम बताओ इसे कैसे मारना है। लेकिन कहते हैं जैसे ही द्रौपदी ने अपने गुरु के पुत्र, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को हाथ बंधे हुए देखा, अश्वत्थामा थर थर कांप रहा है कि आज मैं जीवित नहीं बच सकता, थर थर कांप रहा है कि मैं कैसे बचूंगा। और द्रौपदी से पूछा, बोले देवी तुम बोलो क्या करना है। भीम कहते हैं, अरे भैया तुम पूछो मत, जल्दी से इस पापी को मार डालो, यदि तुमने छोड़ दिया तो मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। नकुल सहदेव कहते हैं, हे अर्जुन भैया ये भीम दादा सही कहते हैं, इस पापी को छोड़ना नहीं, इसको तो मार डालना। युधिष्ठिर कहते हैं महाराज जैसा धर्मशास्त्रों में लिखा है वैसा करो। लेकिन द्रौपदी ने जैसे ही अपने गुरु पुत्र को हाथ बंधे हुए देखा तो महाराज अर्जुन के चरणों में पड़ गई और कहने लगी, किम उच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। क्या कहा द्रौपदी ने कि मुच्यताम, हे प्रभु इसे छोड़ दीजिए। अरे द्रौपदी तुम पागल हो गई क्या, क्या बोलती हो छोड़ दो।
अरे 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 इसे छोड़ दीजिए, ये कोई और नहीं, ये हमारे गुरु का पुत्र अश्वत्थामा है, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है, इसे आप मारिए नहीं। यदि इसके मारने से मेरे बेटे लौट कर के आ जाए, मेरे पुत्र जो मर गए हैं वो लौट कर के आ जाए, तो अभी इसको मार डालिए। लेकिन इसके मारने से मेरे पुत्र वापस नहीं आ सकते, और मैं नहीं चाहती कि जिस प्रकार मैं पुत्र के विरह में तड़प रही हूँ, रो रही हूँ, हमारी गुरु माता भी अपने पुत्र के विरह में रोए। आप इसे छोड़ दीजिए। अर्जुन कहने लगा ऐसा हो नहीं सकता द्रौपदी, अरे इसने तुम्हारे निर्दोष पुत्रों को मारा है, इसको तो दंड अवश्य मिलेगा। भगवान श्री कृष्ण की शरण में हाथ जोड़कर के अर्जुन खड़े हो गए और कहने लगे, बोले बताओ हे केशव मैं क्या करूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम आतताई वधारहण, ब्रह्म बंधुर्न हव्यम आतता एवधारण। हे अर्जुन, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यम, ब्राह्मण चाहे कैसा भी हो उसे मृत्यु का दंड नहीं देना चाहिए, लेकिन बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसे माफ नहीं करना चाहिए। अरे किसने तुम्हारे निर्दोष बालकों को मारा है, इसे माफ नहीं करना, लेकिन ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। अर्जुन समझ गए, बोले मारना भी नहीं और दंड भी देना है। महाराज अश्वत्थामा को लात मार करके मस्तिष्क से जो मणि है, मणि को निकाल लिया, केशों को मोड़ दिया है महाराज, और मणि को निकाल करके लात मार करके अश्वत्थामा को अपने शिविर से बाहर निकाल दिया, अपमान करके बाहर निकाल दिया। और कहते हैं महापुरुषों का यदि भरी सभा में अपमान कर दिया जाए तो उनकी मृत्यु के ही समान हो जाता है। अश्वत्थामा को चाहिए तो ये था कि पांडवों ने जीवन दान दिया, लेकिन महाराज वो तो ईर्ष्या में जलने लगा, क्रोध में जलने लगा, और सोचने लगा कि मैं इन पांडवों के वंश में कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं छोड़ूंगा। फिर हंसने लगा, बोले 5 बेटे थे, 5 को तो मैंने मार डाला, अब कौन बचा है? ये 5 को तो मैंने पहले ही मार डाला, इन 5 पुत्रों को मैंने पहले ही मार डाला है, अब इनकी परिवार में खानदान में कोई बचा है जिसको मैं मारूंगा? फिर ध्यान आया कि मैंने सुना था कि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जब चक्रियों में फंस करके जब मारा गया, तो मैंने सुना था जो अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, वो गर्भवती थी। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी, अब उसका बालक के जन्म लेने का समय हो रहा है। अब बालक का जन्म लेने का समय हो रहा है, मैं इनके वंश में एक वो अंतिम बालक है उसको ही मैं मार डालूंगा। महाराज अश्वत्थामा ने अभिमन्यु की जो पत्नी है उत्तरा, उसके गर्भ के बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चलाया है। ब्रह्मास्त्र चलाया, उत्तरा ने देखा कि एक दहकता बाण चला आ रहा है और उसे लगता है कि ये बाण मुझे मार डालेगा। जैसे ही देखा एक दहकता बाण मेरे गर्भ की ओर चला आ रहा है, मेरी ओर चला रहा है और मुझे मार डालेगा, उत्तरा किसी की शरण में नहीं गई, क्योंकि उसे याद है कि माता द्रौपदी पर जब कष्ट आया, माता द्रौपदी ने गुरुजी को पुकारा, गुरु द्रोणाचार्य को पुकारा, भीष्म पितामह को पुकारा, अपने 5 पतियों को पुकारा, लेकिन कोई सहायता नहीं कर सका। तो किसने सहायता की थी? हे नाथ द्वारिकावासी, बोले मुझे किसी की शरण में नहीं जाना, केवल भगवान नारायण से प्रार्थना करनी है। वो उत्तरा दौड़ी दौड़ी गई है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाकर के लेट गई और प्रार्थना करने लगी कि पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते नान्यम त्वद भयम पश्यम यत्र मृत्यु परस्पर। हे प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मैंने सुना है आप हारे के सहारे हो। अरे जब जीव संसार से हार जाता है ना, तो आप उसकी रक्षा करते हैं। अरे अरे मुझे ऐसा लगता है ये दहकता बाण आ रहा है, मेरे गर्भ को जला करके मार डालेगा, इसलिए प्रभु आप मेरी रक्षा कीजिए। यदि आज आपने भी मेरी रक्षा नहीं की तो ये बाण मुझे भी मार डालेगा और मेरे इस गर्भ के बालक को भी मार डालेगा। और कहते हैं महाराज जब इस उत्तरा ने प्रार्थना की है, हाथ जोड़कर के खड़ी हो गई, प्रभु के चरणों में प्रार्थना कर रही है कि हे प्रभु आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी
रक्षा करें।